आईपीओ की बाढ़ तो आई हुई है ही मार्केट में। तो ऐसे ही दो आईपीओ और आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिसके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं कैमकॉन और एंजल ब्रोकिंग के बारे में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है एकांश और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं दो और आईपीओस के बारे में, जो कि 21 सितंबर और 24 सितंबर को आ रहे हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं दोनों आईपीओ के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। कैमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स जो कंपनी है वो 1988 में फाउंड करी गई थी। ये कंपनी काफ़ी बड़ी मैन्युफैक्चरर है स्पेशलिटी केमिकल्स की। ये मेनली दो फील्ड के अंदर काम करती है, या तो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो स्पेशलिटी केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो बनाती है, या फिर ऑयल फील्ड मैन्युफैक्चरर भी है। तो ये जो कंपनी है इसकी स्पेशलाइजेशन जो है वो ब्रोमाइड्स बनाने में है। ये हर तरह के ब्रोमाइड्स बनाती है, जैसे कि कैल्शियम ब्रोमाइड, जिंक ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, जो कि कोई और कंपनी शायद ही बनाती होगी इस वर्ल्ड के अंदर। यस दोस्तों, आपने सही सुना, पूरे वर्ल्ड के अंदर गिनी चुनी कंपनियां ऐसी है जो ब्रोमाइड्स के अंदर काम करती है। उसमें से एक कंपनी ये है जो कि इसको बनाती है सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। साथ ही साथ ये बनाती है HMDS और CMIC, जो कि फार्मास्यूटिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते ही है। साथ ही साथ ये बनाती है सलाइंस और अदर ऑयल फील्ड केमिकल्स। ये जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी है। इसके जो टॉप मोस्ट क्लाइंट्स हैं वो सारे के सारे जो बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज होते हैं वो इसके क्लाइंट्स हैं, जैसे कि ऑरबिंदो फार्मा, लॉरस लैब्स, अजंता फार्मा, सन फार्मा, लैंटेक, मैक्लोड्स। ये सारी जो कंपनीज है ये काफ़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है जो कि इसके इंटरमीडिएट यूज करती है अपनी मेडिसिन बनाने के लिए। अब ये तो हो गए दोस्तों फार्मास्यूटिकल्स केमिकल जो होते हैं उसकी बात। अब बात करते हैं ऑयल फील्ड केमिकल्स की। तो ये कंपनी ऑयल फील्ड केमिकल्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और इसके काफ़ी बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे कि राधा ओवरसीज, यूनिवर्सल ड्रिलिंग फ्लूइड्स। साथ ही साथ इसका जो तीसरा बड़ा क्लाइंट है वो है वाटर सिस्टम स्पेशलिटीज। तो ये ऑयल फील्ड्स के इसके कस्टमर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। अब दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये स्पेशली ऐसे केमिकल्स बनाती है जो शायद ही दूसरी कंपनी बनाती है, तो इसीलिए ये जो कंपनी है ये 8th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है HMDC की पूरे वर्ल्ड में। साथ ही साथ ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है CMIC की पूरे वर्ल्ड के अंदर, जो कि इसको एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है अपनी ही फील्ड के अंदर। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि चाइना के अंदर जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं अभी, इसलिए इस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा उसके चक्कर में। और ये कंपनी डोमेस्टिक के साथ साथ एक्सपोर्ट्स भी करती है। तो इसके जो सबसे बड़े क्लाइंट्स है वो US है, रशिया है, चाइना है, जापान है, UAE है, साथ ही साथ सर्बिया और अजरबैजान जैसी कंट्रीज भी इसके काफ़ी बड़े कस्टमर्स हैं। अब ये जो कंपनी है इसके टोटल 5 ऑपरेशन प्लांट्स हैं ऑलरेडी, 3 वेयर हाउसेज हैं और 2 लीज्ड वेयर हाउसेज हैं जो कि बड़ौदा के अंदर प्रेजेंट है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो अगर इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाए तो ये कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है ईयर 2017 से लेके 20 तक। तो अगर बात करी जाए इसके रेवेन्यू की तो 2017 में इसके 89 करोड़ के रेवेन्यू थे। उसके बाद 2018 में इसके 305 करोड़ के रेवेन्यू हो गए और 2020 में अगर देखा जाए तो 266 करोड़ के रेवेन्यू है। साथ ही साथ अगर इसके प्रॉफिट की बात करी जाए तो 2017 में इसके जो प्रॉफिट्स थे वो 2.8 करोड़ के आसपास थे। उसके बाद इसके प्रॉफिट जो हो गए वो 43 करोड़ के आसपास हो गए और 2020 में इसके जो प्रॉफिट है वो 48 करोड़ के आसपास हो गए। तो आपने देखा कि 2020 का जो रेवेन्यू है वो 2018 की कंपैरिजन में कम तो था, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा था। इससे ये शो होता है कि जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उसको कम करते जा रही है, जो कि एक काफ़ी अच्छा साइन होता है कि कोई कंपनी है वो अपने ऑपरेशन के अंदर जो कॉस्ट जा रही है या फिर जो डेली उनको कॉस्ट लगती है वो अपनी कॉस्ट कटिंग के अंदर आगे बढ़ते जा रही है। अब बात करते हैं इसके डेट के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.3% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। साथ ही साथ ये मार्केट से फंड रेज कर रही है, तो हो सकता है ये अपना डेट जीरो कर दे। अब बात करते हैं इसके इशू साइज की। तो ये जो कंपनी है 318 करोड़ का इशू लेके आ रही है, जिसके अंदर से 165 करोड़ का जो है वो फ्रेश इशू है और 153 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है, जिसके अंदर अपने जो प्रमोटर्स है इस कंपनी के वो अपना स्टेक बेच के यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस कंपनी की जो टोटल होल्डिंग है वो 100% थी प्रमोटर के पास बिफोर दिस IPO, और ये IPO के बाद अप्रॉक्सीमेटली 74.74% के आसपास हो जाएगी, जो कि एक नॉर्म भी है सेबी के द्वारा कि कोई भी लिस्टेड कंपनी है उसके अंदर जो प्रमोटर का स्टेक है वो 75% से कम ही होना चाहिए। तो इस IPO को लाने का सबसे बड़ा इनका रीजन था ताकि इनको वर्किंग कैपिटल मिले,
साथ ही साथ ये एक्सपेंशन पे फोकस कर सकें। अब जो इसका लॉट साइज है वो 44 शेयर्स का है और पर शेयर इसकी प्राइस है 340 रुपीज। 340 इंटू 44 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आ जाता है 14,960 रुपये। तो अगर आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो आपको एप्लीकेशन डालना पड़ेगा 14,960 रुपये का। तो ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आ रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी फार्मास्यूटिकल और स्पेशलिटी केमिकल्स की थीम ऑलरेडी चल रही है मार्केट के अंदर। और साथ ही साथ ये कंपनी ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइज्ड केमिकल के अंदर काम करती है, जैसे कि ब्रोमाइड, HMDS और CMIC। ऊपर से जो कंपनी है ये काफ़ी ज़्यादा छोटे साइज की है, जो कि इसको हेल्प करेगा आगे जाके जल्दी ग्रो करने के लिए। तो दोस्तों ये तो बात हो गई केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल्स के बारे में। अब आइए बात करते हैं एंजल ब्रोकिंग के बारे में। तो आई होप आप में से ज़्यादातर लोगों को ऑलरेडी पता ही होगा कि एंजल ब्रोकिंग कौन सी कंपनी है और उसका क्या काम है। तो एंजल ब्रोकिंग जो है ये मेनली स्टॉक ब्रोकर है, जैसे कि जीरोधा, अपस्टॉक, उसी तरह से एंजल ब्रोकिंग भी एक ब्रोकर है, काफ़ी बड़ा हाउस है। 1996 में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था। इसके जो फाउंडर है वो मिस्टर दिनेश ठक्कर और अशोक ठक्कर है। उन्होंने इस कंपनी को 1996 के अंदर फाउंड किया था। उसके बाद ये कंपनी स्टॉक रिसर्च, एडवाइजरी सर्विसेज और स्टॉक ब्रोकिंग के अंदर भी आ गई है। अब ये जो कंपनी है इसका जो मार्केट शेयर है वो अप्रोक्सीमेटली 6.3% का है। 2.15 मिलियन अकाउंट जो है वो इसके एक्टिव है ऑलरेडी, जो कि इसको बना देती है 4th लार्जेस्ट ब्रोकर इन द स्टॉक मार्केट। इसके एक्टिव क्लाइंट्स की अगर बात करी जाए तो अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियंस के आसपास है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके फाइनेंशियल्स के बारे में। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो अपन कंपेयर करेंगे 18, 19 और 20 को। तो अगर इसके रेवेन्यूज की बात करी जाए तो 2018 के अंदर इसका रेवेन्यू जो था वो 753 करोड़ के आसपास था। उसके बाद बढ़कर ये 762 करोड़ हो गया और फिलहाल में इसका जो रेवेन्यू है 742 करोड़। अब अगर इसके प्रॉफिट की बात करी जाए तो 18 में इसका प्रॉफिट जो था वो 101 करोड़ था। उसके बाद 19 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो 76 करोड़ के आसपास था और 2020 के अंदर इसका जो प्रॉफिट है वो है अप्रोक्सीमेटली 86 करोड़ के आसपास। अब इसका जो इशू है वो आ रहा है 22 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक। इसका जो इशू साइज है वो है अप्रोक्सीमेटली 600 करोड़ का, जिसके अंदर से 300 करोड़ जो है वो फ्रेश इशू है और 300 करोड़ जो है वो ऑफर फॉर सेल है। अब बात करते हैं इसके प्राइस बैंड और लॉट साइज के बारे में। तो जो इसका प्राइस बैंड है वो है 306 रुपीज का, प्लस इसका लॉट साइज जो है वो 49 शेयर्स का है। तो 306 इंटू 49 करेंगे अगर आप तो 14,994 रुपये आ जाता है, जो कि है इसका एक लॉट का एप्लीकेशन अमाउंट। तो दोस्तों ये तो बात हो गई केमकॉन की, एंजल ब्रोकिंग की। अब बात करते हैं क्या मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा। और साथ ही साथ आपको पता ही होगा, इसके पहले हमने कैम्स की वीडियो भी देख चुके हैं। तो कैम्स का आईपीओ आ रहा है, केमकॉन का आईपीओ आ रहा है, उसके जस्ट बाद एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आ रहा है। तो अब तीनों आईपीओ में से किस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए, किस आईपीओ के अंदर आपको लिस्टिंग गेन ज्यादा मिल सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपको कौन सा आईपीओ होल्ड करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे अपन ने पहले ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि कैम्स का आईपीओ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक उसका वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कर आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो कैम्स का आईपीओ उसके अंदर अप्लाई करना तो मैंडेटरी है, आपको पक्का से पक्का उसके अंदर अप्लाई करना ही है। काफी ज्यादा मोनोपोली बिजनेस है उसका, इसलिए उस कंपनी के अंदर लिस्टिंग गेन्स होना भी काफी ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी। अब बात करते हैं केमकॉन और एंजल ब्रोकिंग की। तो मैंने सेकंड नंबर पे रखा है केमकॉन को, क्योंकि इसका जो बिजनेस है काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड केमिकल के अंदर है। ऊपर से ये जो कंपनी है वो काफी ज्यादा छोटे साइज की है, जो कि इसको काफी ज्यादा फास्ट ग्रो करने के लिए जरूरी है। ऊपर से आपने देखा होगा कि फार्मा और स्पेशलिटी केमिकल्स का ऑलरेडी बूम है मार्केट में और ये भी कंपनी उसी सेगमेंट की है। तो आई होप कि इसके अंदर भी लिस्टिंग गेन्स अच्छे मिलेंगे और लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये कंपनी काफी अच्छे से ग्रो करेगी। अब बात करते हैं दोस्तों एंजल ब्रोकिंग के बारे में। तो एंजल ब्रोकिंग को मैंने थर्ड नंबर पे रखा है, बिकॉज जो स्टॉक ब्रोकर का बिजनेस है वो काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। और आपने देखा होगा कि जीरोधा और अपस्टॉक जैसे डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के आने के बाद मार्केट में दूसरी कंपनीज को कम्पीट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि ये जो कंपनीज है ये काफी ज्यादा आपको कम प्राइस के अंदर ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देती है। उनको ही देखते देखते एंजल ब्रोकिंग ने भी एक डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस चालू करी है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है जीरोधा और अपस्टॉक के पास, उससे बीट करना इसको काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जो है वो भी डिस्काउंट ब्रोकरेजेस के मार्केट के अंदर उतर रही है। तो आने वाले टाइम में ऐसा भी हो सकता है कि जो आईसीआईसीआई डायरेक्ट है या फिर एचडीएफसी सिक्योरिटीज है वो खुद अपना डिस्काउंट ब्रोकरेज सर्विस लॉन्च कर दे। उसके बाद जो छोटी कंपनीज है उनका सर्वाइव होना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। हालांकि अगर बात करी जाए एडवाइजरी सर्विसेज के बारे में या फिर रिसर्च पेपर के बारे में, तो
जो इनका रिसर्च एनालिसिस है और एडवाइजरी सर्विसेज है वो काफी ज्यादा मानी जाती है मार्केट के अंदर, तो उससे भी ये काफी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। लेकिन मैं इसके अंदर अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा वो डिपेंड करेगा इसके सब्सक्रिप्शन के ऊपर से मैं रिस्पॉन्स देखूंगा आईपीओ के बारे में, तो आईपीओ का रिस्पॉन्स कैसा आता है उसके हिसाब से मैं इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करूंगा या नहीं भी करूंगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने किन किन आईपीओस के अंदर अप्लाई किया है या नहीं किया है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मैं आपको अपडेट करूं तो नोटिफिकेशंस मिल जाए। साथ ही आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे, उस पे भी मैं अपडेट कर दूंगा जैसे ही मैं अप्लाई करता हूं कोई भी आईपीओ के अंदर। तो आई होप आपको तीनों पिक्चर समझ में आ गई होगी कि किस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है और किस आईपीओ के अंदर नहीं करना है। साथ ही साथ मैं अभी आपको अपना ओपिनियन बता दूंगा अगर मैं अप्लाई करूंगा। आप मुझे फॉलो करके रखिए इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और कुछ भी जानकारी मिली है तो आप प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो भी जान सके कि कौन से आईपीओस के अंदर अप्लाई करके उनको लिस्टिंग गेन्स अच्छा खासा हो सकता है। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।